नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये। आवाज महामुंबईचा, शोध बातमीचा, कौल मनाचा। चला तर मग आमचे चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। पेनमध्ये देशव्यापी मेगा कृषी कर्ज जनजागृती कार्यक्रम। 100 लाभार्थी शेतकरी व ग्राहकांना 8 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने देशभर आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी आउटरीच कार्यक्रमांतर्गत पेन येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमात सुमारे 100 लाभार्थी शेतकरी व ग्राहकांना एकूण 8 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले। तसेच मुंबई विभागाच्या स्तरावर या उपक्रमांतर्गत सुमारे 20 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यासपीठावर ठाणे क्षेत्रीय प्रमुख मनोज एम, आंचलिक कार्यालयाचे प्रमुख DS राठोड, तालुका कृषी अधिकारी सागर वाडकर, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक शिरीष पाटील, मुख्य प्रबंधक दिनेश यादव उपस्थित होते। कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने झाली। देशव्यापी मेगा कृषी कर्ज जनजागृती हा उपक्रम केवळ कर्ज वाटपापुरता मर्यादित नसून समाजात आर्थिक साक्षरता व जनजागृती निर्माण करण्याचा आहे। बँकेच्या विविध योजना आणि सेवांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले। कार्यक्रमात प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, नवीन खाते उघडणे, CCR सेवा तसेच इतर बँकिंग सुविधांची माहिती देण्यात आली। यावेळी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या वतीने 29 लोकांना पोटबांधणी बचत गट, गोल्ड लोन आणि PMFME योजनेअंतर्गत कर्जाचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी सेंट्रल बँकेचे शाखा प्रबंधक भूषण फळे, उसर, कमलेश भालावी, बोंडणी, विनोद रणवीर अलिबाग, सुनीता बच्चेवार, पेन तर कृषी अधिकारी विष्णू वासेकर, श्रुती म्हात्रे, दत्तात्रय पाटील, कीर्ती बोरेकर, मार्केटिंग दीपक गावडे आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक व शेतकरी यांनी उपस्थिती लावली होती। उपस्थित नागरिकांचे आणि लाभार्थ्यांचे बँकेच्या वतीने आभार मानण्यात आले। यावेळी बोलताना ठाणे क्षेत्रीय प्रमुख मनोज एम यांनी देशव्यापी मेगा कृषी कर्ज जनजागृती कार्यक्रमातून नागरिकांना छोट्या मोठ्या कामासाठी बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत यासाठी बँक स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले। आवाज महामुंबईचा चॅनलसाठी विनायक पाटील, पेन। कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज उभारण्याकरिता आर्थिक सहाय्य देणारी कर्ज योजना, त्यामुळे उत्पादनाचे नुकसान कमी होऊन शेतकऱ्यांना योग्य वेळी व चांगल्या वेळी माल विक्री करण्यास मदत होते। त्याचे कोणताही जुना कोल्ड स्टोरेज युनिट असेल किंवा नवीन कोल्ड स्टोरेज युनिट उभं करण्यासाठी बँक लोन देते। 10 लाख ते 50 कोटीपर्यंत मर्यादा आहे। त्याचा रेट ऑफ इंटरेस्ट सुरू होतोय 7.85 पासून आणि परतफेड करण्याचा कालावधी आहे 10 वर्ष। ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रोसेसिंग चार्जेस जे आहेत ते 2 कोटीपर्यंत नील आहे। बोलू शकत समस्त भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं DS राठौर, जोनल हेड। आज पूरे भारत वर्ष में मंच पर हमारे विराजमान कृषि अधिकारी एंड SLRF के अधिकारी मिस्टर मनोज जी, हमारे रीजनल हेड, ब्रांच के सभी स्टाफ, ब्रांच मैनेजर और हमारे भाइयों बहनों, आज ये दिन पेन में मेरा ये आगमन इसी तरह से पूरे भारत वर्ष में शेतकारी बंधुओं के लिए हम लोग आज सेंट्रल बैंक का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग ऋण वितरण भी कर रहे हैं और अपने अपनी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं कि जो भी जानकारी है आप इसका लाभ उठाइए। अभी हमें पता चला कि यहाँ के किसान एक फार्म फिशरी को मिला के एक काम करते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक योजना के बारे में विचार करेंगे कि इसमें क्या कैसे हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में योगदान दे सकता है। आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पूरे भारतवर्ष में करीब 100 से ज़्यादा जगह पर हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है और इसी क्रम में ये पेन में हमारे 2-3-4 ब्रांच मिलकर आज के दिन में 8 करोड़ रुपया इस
इस कैंप में वितरण कर रहे हैं। पूरे हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। काफ़ी कम समय में इन लोगों ने यह काम किया है, क्योंकि मुंबई का जोनल हेड होने के कारण मेरा पूरा का शहर की ज़्यादा ब्रांच होती है। हमारे पास कॉर्पोरेट होते हैं, बड़े लोन वाले लोग आते हैं, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में बिना भोजन के कोई भी काम नहीं हो सकता। बिना कृषि के कितना भी कमा ले हम लोग, कितना भी कुछ कर ले, जब तक ये भोजन है, जब तक आप है, तभी तक हम लोग का जीवन है। इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम करने का, आपकी तरफ जाने का, आपके किसी भी लोग को, आप हो, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके मित्र हैं, जिनको